एनर्जी कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम में विराजमान माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, ऊर्जा सचिव सुश्री आरती डोगरा जी, अध्यक्ष राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम श्री रोहित गुप्ता जी, राजदूत सर्बिया एमएनसी श्री सिनिसा पाविक जी, राजदूत जॉर्जिया एमएनसी श्री बगतांग जाओस विली जी, क्षेत्रीय निदेशक अंतर्राष्ट्रीय वित्त कॉरपोरेशन इमाद एन फाकरी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवाड़ा एनर्जी श्री टीआर किशोर नायर जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडानी ग्रीन एनर्जी आशीष खन्ना जी, डिप्टी एडिटर द इकोनॉमिक्स टाइम्स श्री कार्तिक शर्मा जी, प्रोडक्ट हेड द इकोनॉमिक टाइम्स श्री गौरव श्रीवास्तव जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निवेशक, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कॉन्क्लेव आयोजित की है। आज आप सभी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न आयामों में काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और ये कॉन्क्लेव निश्चित रूप से राजस्थान को उड़ान के पंख देगी। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सामूहिक रूप का जो प्रयास होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग आए हैं, पूरे दिन इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में काम आप करेंगे। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव 2026 में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस भव्य राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव के आयोजित हेतु इकोनॉमिक्स टाइम को पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। यह मंच ऊर्जा क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य पर विमर्श का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही इस क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा। आप सभी को पता ही है कि वैश्विक हालातों की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण का आह्वान किया है। उनका पेट्रोल की एक एक बूंद बचाने का मंत्र राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। उनका स्पष्ट संदेश है कि ऊर्जा बचाना भी ऊर्जा पैदा करने के समान है। और मित्रों, कुछ बात ऐसी होती हैं एनर्जी कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम में विराजमान माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, ऊर्जा सचिव सुश्री आरती डोगरा जी, अध्यक्ष राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम श्री रोहित गुप्ता जी, राजदूत सर्बिया एमएनसी श्री
सिनिसा पाविक जी, राजदूत जॉर्जिया एवेंसी श्री बक्तांग जाओस विली जी, क्षेत्रीय निदेशक अंतर्राष्ट्रीय वित्त कॉरपोरेशन इमाद एन फाकरी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवाड़ा एनर्जी श्री TR किशोर नायर जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडानी ग्रीन एनर्जी आशीष खन्ना जी, डिप्टी एडिटर द इकोनॉमिक्स टाइम्स श्री कार्तिक शर्मा जी, प्रोडक्ट हेड द इकोनॉमिक टाइम्स श्री गौरव श्रीवास्तव जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निवेशक, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कॉन्क्लेव आयोजित की है। आज आप सभी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न आयामों में काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और ये कॉन्क्लेव निश्चित रूप से राजस्थान को उड़ान के पंख देगी। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सामूहिक रूप का जो प्रयास होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग आए हैं, पूरे दिन इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में काम आप करेंगे। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव 2026 में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस भव्य राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव के आयोजित हेतु इकोनॉमिक्स टाइम को पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। यह मंच ऊर्जा क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य पर विमर्श का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही इस क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा। आप सभी को पता ही है कि वैश्विक हालातों की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण का आह्वान किया है। उनका पेट्रोल की एक एक बूंद बचाने का मंत्र राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। उनका स्पष्ट संदेश है कि ऊर्जा बचाना भी ऊर्जा पैदा करने के समान है। और मित्रों, कुछ बात ऐसी होती हैं कि उनको हमें उतना ही बचाना चाहिए जिससे कि हमारे विभिन्न जो हमारे व्यक्ति हैं उनको उसकी फायदा पूरा मिल सके। कभी कभी होता है कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, वो उसका उपयोग ज्यादा करता है। हमें सभी का ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर हम जितना बचा पाएंगे वो उत्पादन के समान है, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। जब 140 करोड़ देशवासी पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी भी बचत करेंगे तो वह बचत लाखों बैरल आयात कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा है कि अपने वाहनों को सोच समझकर उपयोग करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाएं और ईंधन की बर्बादी को रोकें। इससे हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे। इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता से भी आग्रह करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जन आंदोलन बनाएं। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को मानते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सरकारी गाड़ियों का उपयोग सीमित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समय के साथ
इसमें और निर्देश भी जोड़े जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सोलर ऊर्जा का विस्तार कर नागरिकों को जागरूक कर हम इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिन्होंने इस दूरदर्शिता और संकल्प शक्ति के साथ भारत की ऊर्जा नीति को नई दिशा दी है, वह सच में अभूतपूर्व है और प्रेरणादायी भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और हम सब की जिम्मेदारी है इसे पूरा करें। राजस्थान इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 24,410 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है, जो गत सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में स्थापित 15,780 मेगावाट से कहीं अधिक है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल, ऊर्जा भंडारण एवं ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हेतु प्रावधान एवं प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में कृषि विद्युत भार को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत लघु सौर परियोजनाएं कृषि भूमि पर स्थापित की जा रही हैं। इस योजना के तहत 4,000 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं तथा 6,500 मेगावाट की परियोजना आवंटित की जा चुकी हैं। हमारी सरकार द्वारा सोलर पार्कों हेतु सौर ऊर्जा नीति में विशेष प्रावधान किए हैं। राज्य में राजकीय उपक्रमों एवं संयुक्त उपक्रमों द्वारा 4,670 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 12,000 मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क निर्माणाधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी राजकीय भवनों का सौरीकरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1,000 से अधिक राजकीय भवनों पर सौरीकरण किया जा चुका है। वर्चुअल एवं नेट मीटरिंग के माध्यम से 6,000 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट के ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। 6,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा चुका है और 6,400 मेगावाट की परियोजना प्रक्रियाधीन भी है। प्रसारण तंत्र के विकास के लिए राज्य में वर्ष 2030 तक 53 गीगावाट की योजनाएं बनाई गई है, जिसमें 11.5 गीगावाट की
परियोजना प्रसारण तंत्र से जुड़ चुकी है। हमारे पास अभी 22.5 गीगावाट की प्रसारण क्षमता उपलब्ध है। 6 गीगावाट का प्रसारण तंत्र निर्माणाधीन है। 13 गीगावाट की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड द्वारा अंतरराज्यीय प्रसारण हेतु वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट की योजना बनाई गई है। इन प्रगतिशील नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य में सौर, पवन, बायो ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओं में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा तय किए गए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हमें विश्वास है कि इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति में हम सफल होंगे। मैं सभी निवेशकों, डेवलपर्स को और उद्योग जगत के आह्वान करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राजस्थान को ऊर्जा का पावर हाउस बनाने के लिए आगे आए, क्योंकि इस क्षेत्र में राजस्थान अपने आप में ईश्वरीय कृपा है। इसके कारण से हम और काम इसमें कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास भूभाग है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो हमारे पास सूर्य भगवान की कृपा है और ये ईश्वरीय देन है कि 365 दिन हमें सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है। हवा है, नीति है, इच्छा शक्ति है और उसमें फिर आप जैसे लोग और जुड़ जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, राजस्थान की ये मिट्टी आपको बुला रही है, आपका आह्वान कर रही है। आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पहले नंबर का प्रदेश होगा, पहले नंबर का प्रदेश होगा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के अलावा संभावनाएं हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, वो राजस्थान में ही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप आइए, अपना संयंत्र लगाइए। मैं सभी उद्योगपतियों से भी कहना चाहता हूं, ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी कहना चाहता हूं, उन सभी डेवलपर्स को भी कहना चाहता हूं कि वो आए और अपना ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम नीति भी बनाई है वो भी बहुत सरलता की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करे। और आप भी सभी समझते हैं, आपको भी पता है कि राजस्थान में हर तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में संभावना है। उन संभावनाओं के माध्यम से आप सभी आकर के अपना योगदान दें, ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। फिर एक बार मैं हमारे आयोजकों को, इकोनॉमिक्स टाइम के सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उसको पूरा करें। निश्चित रूप से जब हम आप सभी मिलकर के काम करेंगे तो राजस्थान ऊंचाइयों पर जाएगा और देश में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का पुनः
राजस्थान की राजधानी इस गुलाबी नगरी में आने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।